सो हेलो गाइस, तो आज से हम पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा प्लासी का युद्ध। तो आज हम प्लासी के युद्ध के बारे में जानेंगे। ओके, तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी में हुआ था। सेकेंड पॉइंट है हमारा, यह युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। अगला पॉइंट है हमारा, इस युद्ध ये हमारा युद्ध थोड़ा सा गड़बड़ है, ये बाद में ठीक करूँगी। इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव जीते थे। ओके, नेक्स्ट है प्लासी का युद्ध ऐसा युद्ध था जिसमें भारत में अंग्रेजों की सत्ता की स्थापना की थी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, बिहार के पहले नवाब मुर्शिद कुल खान थे। उनके बाद सुजाउद्दीन थे और इनके बाद सरफराज खान बने। ओके, सरफराज खान के बाद इनके पुत्र अलीवर्दी खां बने, जो 1740 से लेके 1756 तक बने रहे। अलीवर्दी खां जो ऐसे खान नहीं होगा, सॉरी, ये खां होगा, जो बिहार और बंगाल के नवाब थे। उनका कोई अपना संतान नहीं था। एक्चुअली क्या होता है कि उस टाइम पे, जिस टाइम पे अलीवर्दी खां नवाब थे, तो उस टाइम पे बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया या बिहार हो गया, ये सब एक ही में थे उस वक्त। तो हम कह सकते हैं कि अलीवर्दी खां ही उस वक्त के नवाब थे इन तीनों जगह के। बंगाल उस टाइम बंगाल का विभाजन नहीं हुआ था, तो सारा उस एक ही में था। उसके बाद फिर बंगाल का विभाजन हुआ, उसके बाद फिर आगे चल के बंगाल और झारखंड का विभाजन हुआ। तो ऐसे करके बहुत सारे आज के टाइम पे राज्य है। नहीं तो सबसे पहले हमारा सिर्फ 14 ही राज्य था और आज के टाइम पे हमारा 28 राज्य हैं। ओके, इसलिए इन्होंने क्या होता है कि अलीवर्दी खां जो बिहार और बंगाल के नवाब थे, उनका कोई अपना संतान नहीं था। अलीवर्दी खां के कोई संतान नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने छोटी पुत्री के राजा बनाने को फैसला किया। पुत्री के पुत्र को राजा बनाने का फैसला किया। जो अलीवर्दी खां थे, उन्होंने उनकी जो छोटी पुत्री थी, उनके पुत्र को राजा बनाने का फैसला लिया। अलीवर्दी खां के मृत्यु के बाद पुत्री के पुत्र, जो छोटी पुत्री थी, उनके पुत्र सिराजुद्दौला गद्दी पर बैठे। ओके, तो यहाँ पे हमने जैसे देखा कि जो ये युद्ध है ये जो युद्ध है प्लासी का युद्ध, वो भारत अंग्रेज के बीच हुआ था और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। यहाँ पे है, सॉरी, यह युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। तो ये जो सिराजुद्दौला है, वो अलीवर्दी खां के छोटी पुत्री के पुत्र थे। अलीवर्दी खां के मृत्यु के बाद जो छोटी पुत्री थी, उनके पुत्र सिराजुद्दौला गद्दी पर बैठे। तो ये आपको कंप्लीट होगा।
जो सिराजुद्दौला थे, सिराजुद्दौला थे, उनकी मौसी घसीटी बेगम के पुत्र सौगतगंज बिहार के एक शासक थे। ठीक है, उसने अपने दीवान के अमीर चंद्र और मित्र जगत सेठ के साथ सिराजुद्दौला को पराजित करने का सपना देख रहे थे। क्या होता है कि जो सिराजुद्दौला है ना, तो उनकी जो मौसी थी जिनका नाम था घसीटी बेगम, उनके जो पुत्र थे सौगतगंज, वो बिहार के नवाब होंगे, और उन्होंने अपने दीवान के अमीर, उन्होंने अपने दीवार के जो अमीर थे अमीर चंद्र और अपने मित्र जगत सेठ के साथ जो सिराजुद्दौला है उसे सिराजुद्दौला को पराजित करने का सपना देख रहा था। ठीक है ना, लेकिन सिराजुद्दौला को पहले से ही आभास हो गया था कि मतलब कि जो मेरा मौसी का बेटा है सौगतगंज, वो मतलब कि मेरे पीछे ज़रूर कुछ करा होगा, ऐसा आभास हो गया था सिराजुद्दौला को। इसलिए इन्होंने घसीटी बेगम को कैद किया। जो सिराजुद्दौला है, उन्होंने क्या किया, अपनी मौसी घसीटी बेगम को कैद किया और सारा धन जब्त कर लिया। जितना भी उनके मौसी के पास या उनके पुत्र सौगतगंज के पास जितना भी संपत्ति थे, उसे जब्त कर लिए। किसने? सिराजुद्दौला ने। ओके, इससे सौगतगंज भयभीत हो गया और उसने सिराजुद्दौला के प्रति वफादार रहने का वचन दिया। उसके बाद क्या हुआ कि माफ़ी मांगा सौगतगंज, और इस मतलब बोला कि ठीक है, ठीक है, क्या मुझे माफ़ कीजिए, मैं कभी भी आपके ये नहीं करूँगा। ठीक है, नेक्स्ट समय परंतु बाद में सौगतगंज अंग्रेज के साथ मिल गया, जिससे सिराजुद्दौला ने बाद में उसे युद्ध में हराया और मार दिया। एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ पे तो मतलब कि जो सिराजुद्दौला है वो सौगतगंज को तो माफ़ कर देते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि जब अंग्रेज आते हैं और अंग्रेज जब उसके साथ सिराजुद्दौला के साथ जब अंग्रेज युद्ध करते हैं, तो उसके साथ कौन मिल जाता है? सौगतगंज। तो जब सौगतगंज को देखता है सिराजुद्दौला, कह रहे तो मिल गया है, तो सौगतगंज क्या करता है, सिराजुद्दौला क्या करता है, सौगतगंज को मार डालता है। ओके, अलीवर्दी खान ने सिराजुद्दौला को पहले से ही सचेत कर दिया था कि अंग्रेजों का दखल बंगाल में नहीं होना चाहिए। क्या तो कि अलीवर्दी खां कौन था? तो अलीवर्दी खां हमारे सिराजुद्दौला के नाना थे, नाना ही थे ना जी, तो वो नाना थे, और उन्होंने पहले ही मतलब कि इनको कह दिया था, अपने सिराजुद्दौला को पहले ही कहा था कि मतलब कि अंग्रेज़ों को बंगाल में आने नहीं देना है। ठीक है ना, तो क्या होता है कि जब अंग्रेज वेस्ट में अधिकार किए, तब वे बंगाल की ओर बढ़े। क्या होता है कि जब अंग्रेज, पता ही है आप सबको को कि अंग्रेज 1600 में भारत ईस्वी में भारत आए थे, और उसके बाद उनने कैसे व्यापार करने आए थे, और उसके बाद कैसे धीरे धीरे शासन ही करने लगे। तो क्या होता है कि बंगाल में भी अब मतलब कि वेस्ट
पश्चिम की तरफ तो मतलब कि अधिकार कर ही रहे थे और बंगाल की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन सिराजुद्दौला ने पहले ही अंग्रेज़ों के फोर्ट विलियम किले को नष्ट करने को आदेश दिया। एक्चुअली क्या हो रहा था ना कि अंग्रेज क्या कर रहे थे कि बंगाल में मतलब व्यापार करने या बंगाल में आने जाने, तो बंगाल में है ना अंग्रेज